Priyasha Bharadwaj is one of the shining actors of Hindi web series industry. Well, there was a time when actors used to work in serials and films and make their names. But in nowadays, OTT platform is one of the great opportunity to explore your talent for the young actors. Priyasha Bharadwaj has worked in web series like Mirzapur, Arya, and Love J Action. Well, it was my honor to talk with her about her struggle, her life, and her acting career. I hope you guys will enjoy the first part of the interview. Do subscribe our channel and hit the bell icon. Also like, share and comment your views. Um, Wi-Fi work. Hello, Hello ma'am, Siyog. Hi. how are you? Good. What happened to your internet? I don't know यार I मतलब कि सच में पता नहीं था यहाँ पर इंटरनेट का इतना इशू है वो मुझे आज मतलब कि पता चला। क्यों वहां पहले से नहीं रह रहे हो क्या वहां? हाँ तुम कहाँ हो अभी? मैं अभी मैं पुणे में रह रहा हूँ लेकिन ओके पता नहीं ओके। पहली बार मतलब कि मैं इतना लाइव आता नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे। तो हाँ मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो गया। बट हाँ, ये हाउ थोड़ा आर यू हैवी मैम? होता है। आई एम गुड, हाँ हाउ आर बिल्कुल यू? बहुत बहुत हेवी होता है। मैं बिल्कुल मैं ठीक हूँ फुल टू मस्त। मुझे क्या बहुत कर अच्छा रहे हो? लगा दैट यू रिप्लाइड माय ईमेल एक्चुअली। मतलब कि आई दैट्स आई वाज ऑलराइट। नॉट एक्सपेक्टिंग इट एक्चुअली क्यों? मतलब कि एक्सपेक्ट उस करना चाहिए। नहीं मैं नहीं एक्चुअली मतलब कि वो पॉजिटिव थिंकिंग रहती है हमेशा लेकिन आपसे पहले मैंने कई सारे एक्टर्स को या फिर कई सारे सेलिब्रिटीज को भेजा था। ऑफ कोर्स नॉर्मली हम्म हर कोई नहीं मतलब कि एक्सेप्ट करता या फिर रिप्लाई हम्म करता। सो 29th ऑफ अप्रैल को आई सेंड यू द ईमेल एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि ओके यार ये कोई रिप्लाई नहीं करेगी रहने देते क्योंकि मुझे ईमेल देखने की इतनी आदत है भी नहीं जितना इंस्टाग्राम हम्म या व्हाट्सएप। तो हम्म लेकिन 1 महीने बाद मैंने देखा कि आपने एक दिन हम्म। के अंदर ही रिप्लाई कर दिया था। सो आई वाज लाइक हाँ। अरे यार मिस हो गया। मैं कॉ मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बिलोंग करती थी एक टाइम पे, ऑफिस का काम करती थी, तो ईमेल्स ये मेरे फोन पे कॉन्फ़िगर रहता है। तो ओके ईमेल आता है तो पॉपअप होता है मैसेज की तरह, तो राइट फ्री हो तो तुरंत रिप्लाई कर दो, इसीलिए। बिल्कुल। नो बट बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मतलब कि हाँ। मतलब कि बहुत अच्छा लगा मुझे दैट यू रिप्लाई टू माय ईमेल एंड यू केम हियर। नॉर्मली मैंने लव जैक्सन देखी थी मेरे ख्याल से 29 अप्रैल के पहले और वो मेरे ख्याल से सीरीज देखने के बाद मुझे नॉर्मली ऐसा लगा कि उस मतलब क्योंकि वो एक ऐसी एंगेजिंग सीरीज थी कि मैंने सोचा था कि मैं हर दिन एक एक एपिसोड देखूंगा लेकिन उसके बाद अचानक से हम्म पता नहीं कैसे और एक देख लेता हूँ और एक देख लेता हूँ। इट विल एंड इट विल अब क्या होगा अब क्या होगा। तो नॉर्मली मैंने पूरी सीरीज हम्म देख ली थी। तो मुझे हम्म सीरियसली ऐसा मतलब कि मैं कोई वेब सीरीज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बात करूँ या फिर उन लोगों से मेरा मतलब कि वार्तालाप करने का वो हो जाए तो इसलिए मैंने हम्म। आपको ईमेल भेजा था। सो थैंक यू अच्छा सो लगा मच आपने फॉर भेजा। कमिंग। थैंक यू। सो मैम मतलब कि सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जहाँ से आते हो आप आसाम से आते हो। आसाम मुंबई से बहुत दूर है और नॉर्मली एक जमाना होता था जब मुंबई दिल्ली बस इधर से एक्टर्स आते थे। आप आसाम से हो तो ये मतलब कि कैसे मतलब कि आपके अंदर हिम्मत आई कि यार एक आसाम की लड़की मुंबई जा सकती है एक्ट्रेस बनने के लिए। इसके लिए हिम्मत लगती है बहुत। तो आपका मतलब कि वो कब आपको ऐसा लगा आपके चाइल्डहुड में? नहीं, वो असम, मैं वाया दिल्ली ही आई हूँ। तो मैं राइट। दिल्ली में रही हूँ कुछ साल, कई साल रही हूँ। उसके बाद मैंने वहाँ पढ़ाई खत्म की, नौकरी भी की। उसके बाद नौकरी छोड़ के फिर फ्रीलांसिंग का काम भी शुरू किया। उसके बाद मैं ऑडिशंस देना शुरू किया दिल्ली में ही, छोटे मोटे एड्स, फिल्म वगैरह जो वहाँ शूट होते थे। उसके बाद मैंने सोचा कि बॉम्बे में प्रॉपरली ट्राई करूंगी। तो 2.5 साल पहले मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई। बिल्कुल। और मैम हम्म। फिर आपको ऐसा कब लगा कि आपके बचपन में कि आई शुड फॉलो माय ड्रीम्स क्योंकि एक्टर बनना नॉर्मली एक ड्रीम ही होता है। मतलब कि आपके पेरेंट्स आपको ये कहकर नहीं नॉर्मली बड़ा करते कि मेरा बेटा या बेटी एक्ट्रेस से एक्टर बनेगी। ये अपना खुद का एक ड्रीम होता है। तो ये आपको कब लगा कि आई कैन बिकम एन एक्ट्रेस? ये एक्चुअली कौन-सी ड्रीम उम्र ही में था। था? बचपन से खुद को टीवी पे देखना, या
कोई आर्टिस्ट बनना, मुझे डांस का बचपन से बहुत शौक था, तो मन था कि कभी मैं भी टीवी पे आऊं, बड़ी पिक्चर पे दिखूं, पर पता नहीं था ना कैसे करना होता है। तो कॉलेज वॉलेज पहुंचने के बाद काम वाम का प्रेशर होता है, करियर बनाने का प्रेशर होता है, तो मैं भूल गई थी वो ड्रीम कुछ सालों के लिए। उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट की, फिर नौकरी की, पर कुछ सालों बाद मन खुश नहीं था, यू नो, कुछ राइट। ऐसी कमी सी थी, जो फिर मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे कुछ तो करना है, कुछ रिस्क लेना है। तो मैंने वो रिस्क लिया और फिर ऑडिशंस देने लगी। जिद इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स को, फैमिली को परेशानी तो होती है कि अरे कौन सा इंडस्ट्री, कोई हमारा कनेक्शन नहीं है, कुछ पता नहीं है, क्या क्या सुनते हैं हम उस इंडस्ट्री के बारे में, तो वो डर तो रहता ही है। पर मैं रिस्क लेना चाहती थी क्योंकि मुझे इतना पता था कि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वापस नहीं जाना है, कुछ भी करके वहां से निकलना है। निकलना इसीलिए है क्योंकि मुझे जितना सीखना था, जो जो मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और मैं अभी भी वो एक्सपीरियंस यूज करती हूँ, तो मेरे कोई रिग्रेट्स बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इंडस्ट्री में थोड़ा इधर उधर भटक भटक के पहुंची हूँ, पर मुझे रिग्रेट्स कोई नहीं, क्योंकि मेरे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया जो मैं अभी भी यूज करती हूँ। सो आपको मतलब कि किसने मोटिवेट किया, मीन्स व्हाट मोटिवेटेड यू टू फॉलो योर ड्रीम्स? आपको एक टाइम मतलब कि आया जब ऑफिस, स्ट्रगलिंग डेज में ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता यार, कभी ना कभी लगता ही है कि ये हमारी इंडस्ट्री नहीं है, कोई इतना सपोर्ट नहीं है, तब? एक्चुअली मैंने सोचा ही नहीं था कि इसको मैं अपना फुल टाइम करियर बनाऊंगी, मैं ऐसे ट्राई कर रही थी। तो मैंने सोचा अगर ये नहीं भी हुआ वापस चली जाऊंगी ऑफिस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चली जाऊंगी, या डांस सिखा लूंगी, मैं डांस सिखाया करती थी काफी साल। तो मैंने ऐसा बैकअप रेडी रखा था कि अगर नहीं हुआ तो एकदम रास्ते पे नहीं आना है, चली जाऊंगी वापस दिल्ली, काम कर लूंगी या जो भी। तो मोटिवेशन मेरा वही था कि लेकिन अगर मैं कोई भी ऑडिशन देती थी, मैं पूरी शिद्दत से देती थी, और चाहे कितने भी घंटों खड़े वेट क्यों ना करना पड़े, मैं रुकती थी, ऑडिशन दे के ही घर जाती थी वापस। वही था कि एक इच्छा होती है ना अंदर से, जो मोटिवेशन आता है कि इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, और मैं अगर ऑडिशन लाइन तक पहुंच पाई हूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी कि आज मैं ऑडिशन दूंगी, कोई डायरेक्टर मेरा ये वीडियो देखेगा। तो मेरे लिए वही मोटिवेशन था कि चलो मिले ना मिले, कोई डायरेक्टर तो देख रहा होगा, ये काम कभी ना कभी तो याद करेगा अगर मैंने काम सिंसियरली किया तो, एंड लकीली वही काम आया। ये एक नेक्स्ट सवाल है कि आपने थिएटर भी किया हुआ है, आपने अभी जी। आप वेब सीरीज कर रही हो, तो मतलब कि एक्साइटिंग क्या होता है, ज़्यादा मज़ा किस में आता है, वेब सीरीज, थिएटर, फिल्म्स या फिर सीरियल्स? मतलब क्योंकि इसके पहले टेलीविज़न था, थिएटर था, सीरियल्स थी, अब वेब सीरीज एक नया प्लेटफ़ॉर्म आया है, तो एक्साइटिंग कौन-सी चीज़ होती है? मेरे लिए तो सभी कुछ एक्साइटिंग है, मेरे लिए थिएटर भी बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करने में एक करंट फ्लो करता है बॉडी में, वो करंट पैल्पेबल होता है, मतलब यू कैन फील इट। शो खत्म होने के बाद जो डायरेक्ट ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होता है कि वो गालियां निकालेंगे या तारीफ करेंगे, वो तो एकदम मतलब चैलेंज की तरह लेना पड़ता है। वो अलग एक्सपीरियंस है, वो डायरेक्ट ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन, फिर यू नो उस तरीके से लाइव करना, गलती हुई तो आगे बढ़ना है, गिर गए तो उठ के दोबारा करना है, तो वो अलग ही थ्रिल है उसका। कैमरा वर्क अलग तरीके, मेरे लिए एटलीस्ट, मेरे लिए जिस टाइम मैं सेट पे होती हूँ या जब मैं शूट कर रही होती हूँ, मैं बहुत नर्वस होती हूँ, पता नहीं कैसी दिख रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, ढंग से बोल पा रही हूँ कि नहीं, वगैरह वगैरह, सीन अच्छे से आ रहा है कि नहीं। पर मेरे लिए थ्रिल तब होता है जब मैं खुद को देख पाती हूँ, इवेंचुअली जब वो प्रोडक्ट आता है, मैं खुद को जब तब मैं, अच्छा अच्छा इतना भी बुरा नहीं किया था, ओके, ये होता है मेरे लिए थ्रिल व्हेन आई गेट टू, खुद को जब मैं दोबारा देखती हूँ। सो या दोनों के अलग अलग थ्रिल है अपने तो अपने। मैडम आपके मतलब कि वो ये स्ट्रगल के पीरियड के बारे में कुछ बताइए कि जब आप आसाम से दिल्ली आई या फिर जब मुंबई आई, ऑफ कोर्स मतलब कि आते ही कोई काम नहीं मिलता, आप जब आई तब आपको मतलब कि आपने कई सारे कमर्शियल्स भी किए थे दीपिका पादुकोण के साथ, गुड डे के या फिर और भी कई सारे ब्रांड्स के, तो फिर हम मतलब इंडस्ट्री में वो कमर्शियल्स मिलना भी आसान नहीं होता, तो मतलब कि वो स्ट्रगलिंग डेज के बारे में कुछ बताइए कि वो पीरियड आपने कैसे निकाला? फ्रैंकली मैं अभी बता देती हूँ, स्ट्रगलिंग डेज अभी भी चल रहा है, स्ट्रगलिंग आगे भी चलेगा।
स्ट्रगल रहेगा। सो मैं वो वर्ड फ्रैंकली यूज ही नहीं करती हूँ। मेरे लिए हर एक चीज एक्सपीरियंस है। एड्स करना भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था, लर्निंग एक्सपीरियंस था। वो सारे अलग अलग दीपिका पादुकोण के साथ काम करने में, उसको ऑब्जर्व करने में, वो किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करती है, वो भी मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैंने उसके साथ 2 एड्स किए। 3 साल बाद उसने मुझे याद रखा, बोला कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। मैंने कहा हाँ, हमने पहले भी कोई ऐड किया हुआ है और अभी हम ये वाला कर रहे हैं। तो उसका याद रखना मेरे लिए बड़ा इट वाज अ बिग डील, क्योंकि तो मेरे लिए तो हर एक चीज एक्सपीरियंस रहा है। मैं इसको स्ट्रगल बोलूंगी नहीं, और इसीलिए मैं नहीं बोलूंगी कि अभी स्ट्रगल खत्म हो गया है, अभी मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रगल और सक्सेस दोनों साथ ही साथ चलते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे। सो उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो मैं वो सबको बताऊंगी, खुद भी अपने लाइफ में अप्लाई करने की बहुत कोशिश करती हूँ कि एवरी डे इज गोइंग टू बी स्ट्रगल एंड एवरी डे यू विल फाइंड सम सक्सेस और द अदर। सो ये ओके, सो मैडम, मतलब कि अभी कोरोना के दौर में हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कई सारे लोगों की नौकरियां जा रही है, फिर बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, कई सारे एक्टर्स के पास भी काम नहीं है। मेरा ये सवाल है कि आप मतलब कि उन लोगों को क्या कहोगे जिनके पास अभी काम नहीं है करने को, या फिर उन एक्टर्स के पास जिन्होंने मतलब कि बहुत उम्मीदों के साथ वो लोग आए थे इधर मुंबई में, या मैं मतलब कि ऐसे जूनियर आर्टिस्ट से लेकर कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं जिनके पास आज काम नहीं है, तो फिर उनके बारे में आप मतलब कि ये क्या राय रखती हो कि उस वक्त क्या करें, जिस वक्त आपके पास काम नहीं हो, उस वक्त कैसे खुद को हैंडल करें? तो काम नहीं हो, अब काम मतलब क्या, वो एक चीज, काम वो चीज होती है हाँ, जिससे, मतलब जो करने पर डेफिनेटली आपको पैसे मनी नहीं मिलते आ हैं, रहा है राइट। डेफिनेटली। हाँ, पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तब काम याद आता है कि वो काम बिल्कुल। बंद हो गया, शिट लॉकडाउन हो गया। उससे पहले तो हम वही करते जो नेचुरली, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि पिछले साल भी मैं कुछ महीनों तक मैं कुछ नहीं कर रही थी, तब मुझे भी घबराहट हो गई थी कि ये पता नहीं कब तक चलेगा। घबराहट तो आना नेचुरल है, पर इसको हैंडल मैंने कैसे किया, मैंने सोचा अच्छा ठीक है, अभी कोई ऑडिशंस नहीं आ रहे, कोई शूट नहीं चल रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ अभी खुद को व्यस्त रखने के लिए। मैंने जूम पे डांस क्लासेस शुरू कर दिए बच्चों के साथ, इनके साथ। मैंने फिर दोबारा अपने वॉइस ओवर्स में किया करती थी बहुत साल पहले, उनको दोबारा फोन किया कि दीजिए मुझे काम दीजिए, मैं खाली बैठी हूँ, मुझे काम दीजिए। सो कुछ ना कुछ जरिया निकालना पड़ता है। अगर वो भी नहीं ऑप्शन है, वो भी अगर ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा पेशेंटली उस समय को बिताने के लिए कोई क्राफ्ट कुछ पढ़ लिया, कुछ सीख लिया। लर्निंग में अगर ये मुझे लगा, ये जो टाइम मिला है हमें हमें कहाँ मिलता था इतना टाइम, ये टाइम ही तो हमारे लिए प्रेशियस है। तो थोड़ा अगर हौसला रख के कुछ करके, पैसे को मैनेज करके अगर कुछ सीख लिया जाए, अच्छा ऐसा कुछ जो हमने कभी नहीं सीखा है। मैं पेंटिंग वीडियोस देखने लग गई, मुझे बचपन से शौक था कि काश मुझे पेंटिंग करना आता। तो अभी मुझे वो इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ मेरे पास तो अगले हफ्ते में फ्री हूँ, व्हाई डोंट मैं पेंटिंग क्यों नहीं उठा लेती हूँ, व्हाई डोंट आई लर्न। सो ये एक ऐसा टाइम है जब आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं एक हद तक। तो जितना हो सके उतना मन को और दिमाग को भी ना शांत करके बाकी चीजों में व्यस्त रहना चाहिए, आई फील।